ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव मित्रों। तो मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल राघव वॉइस में। हिंदू धर्म में ईश्वर प्रेमी आत्माएं विभिन्न मान्यताओं और धार्मिक प्रार्थनाओं का पालन करती है। हम अपनी पवित्र पुस्तकों पर शोध और अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हम इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाए हैं कि असल में ईश्वर कौन है। विभिन्न शास्त्र, गुरु, पंडित और संत अलग अलग देवी देवताओं की महिमा करते हैं, परंतु हिंदू धर्म में वह सर्वोच्च ईश्वर कौन है जिसकी पूजा करने से हमें सभी लाभ मिलते हैं। इसके बारे में अब तक कोई भी हमें निर्णायक जानकारी नहीं दे पाया है। पवित्र शास्त्र आध्यात्म का संविधान है। वे हमें परमेश्वर के गुण बताते हैं और उसे प्राप्त करने के लिए पूजा का सही तरीका बताते हैं। यद्यपि पवित्र वेदों में ईश्वर के कई गुणों का वर्णन किया गया है जो हिंदू धर्म में देवताओं को अलग अलग करते हैं। मुख्य वैदिक देवी देवताओं में अग्नि, इंद्र और वरुण शामिल है। ये देवता प्रकृति के विभिन्न पहलुओं का प्रतिनिधित्व करते हैं और इनमें से कोई भी सर्वशक्तिमान नहीं है। प्रत्येक भगवान की एक अलग भूमिका है और उसकी शक्तियाँ उसके क्षेत्र तक ही सीमित रहती है। अग्निदेव आग का प्रतिनिधित्व करते हैं, इंद्रदेव वर्षा और गड़गड़ाहट का देवता है, जबकि वरुण महासागरों का देवता है। हालांकि इसमें से कोई भी दूसरों को नियंत्रित नहीं कर सकता। उदाहरण के लिए इंद्र न तो अग्नि और न ही वरुण को नियंत्रित कर सकता है। इन देवताओं को असुरों जैसी नकारात्मक शक्तियों द्वारा भी तंग किया गया था। असुर अक्सर इन वैदिक देवताओं को हरा सकते थे। यह सब इस बात का और सबूत देते हैं कि वैदिक देवता सर्वशक्तिमान नहीं थे। तो असल में ईश्वर कौन है? ईश्वर आकाश में बैठा कोई बूढ़ा व्यक्ति नहीं है। ईश्वर ने समय और स्थान बनाया है और इसलिए वह समय और स्थान से परे है। इसका मतलब यह है कि भगवान छोटा, लंबा, पुरुष, महिला, युवा व बूढ़ा नहीं है। ईश्वर के बारे में बात करने की चुनौती यह है कि ईश्वर का स्वभाव हमारे स्वभाव से इतना परे है कि हम केवल ईश्वर की महिमा की एक झलक ही देख सकते हैं। ईश्वर के बारे में सब कुछ समझने के लिए मानव मस्तिष्क का उपयोग करना या ईश्वर के बारे में सब कुछ समझने के लिए मानवीय भाषा का प्रयोग करना असंभव है। ईश्वर समझ से परे है, लेकिन ईश्वर का रहस्य प्रकट हुआ है। कुछ चीज़ें हैं जिनके बारे में हम हमेशा आश्चर्य करेंगे और सवाल करेंगे, क्योंकि भगवान के विचार हमारे विचारों से ऊंचे हैं और उनके तरीके हमारे तरीकों से ऊंचे हैं। तो असल में ईश्वर कौन है? अब यही प्रश्न हम सब के दिमाग में रहता है। अपने पूरे इतिहास में हिंदुओं ने ईश्वर की प्रकृति के बारे में गहराई से शोध किया है। वेदों और उपनिषदों जैसे धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या, अवलोकन, चिंतन, ध्यान और आध्यात्मिक और ईश्वर को जानने की इस खोज में विभिन्न दर्शन उभरे हैं। कई हिंदू ब्रह्मा को ईश्वर या अनंत समझते हैं। माना जाता है कि भगवान ब्रह्मा सदैव विद्यमान, सर्वशक्तिमान और समझ से परे है। कुछ हिंदुओं का मानना है कि ब्रह्मा निरंकार और गुणहीन है, लेकिन साकार रूप में प्रकट होता है। अन्य हिंदू मानते हैं कि ब्राह्मण का एक उत्कृष्ट रूप और गुण है। यह सर्वोच्च और पारलौकिक रूप से वैष्णवों के लिए विष्णु या कृष्ण और सेवकों के लिए शिव है। विश्व को ब्रह्मा की अभिव्यक्ति के रूप में भी देखा जाता है और कुछ परंपराओं में इसे ईश्वर का शरीर माना जाता है। ईश्वर के बारे में हिंदू समझ गैर देवत्ववादी से लेकर गैर देवत्व भगवान से अलग है।
हिंदू परंपराएं इस बात पर जोर देती है कि ईश्वर अस्तित्व का कारण है और ईश्वर हर चीज में व्याप्त है। ईश्वर ही संसार से परे है और सीमित नहीं है। परमात्मा या उसके मूल स्वरूप को देखा जा सकता है अपने आप में और अन्य सभी मनुष्यों में, पौधों और जानवरों सहित अन्य प्राणियों में, पर्वतों, नदियों, वृक्षों तथा अन्य ग्रहों सहित संपूर्ण ब्रह्मांड में। ब्रह्मा एक अमूर्त अवधारणा है, लेकिन माना जाता है कि यह मूर्तियों में प्रकट होता है। मूर्ति शब्द का आमतौर पर अंग्रेजी में अनुवाद छवि या आइडल के रूप में भी किया जाता है, लेकिन ये भाषाएं सीमित है। हिंदू के लिए मूर्ति एक शक्तिशाली दृश्य उपकरण है जिसका उपयोग ईश्वर की प्रकृति पर विचार करने के साथ साथ उसके साथ संवाद करने के लिए भी किया जाता है। यह भी माना जाता है कि इसमें भगवान की उपस्थिति होती है, इसलिए हिंदू मूर्ति के प्रति अपनी प्रार्थना और भक्ति अर्पित करते हैं। जबकि हिंदू भगवान को मूर्ति में मौजूद मानते हैं, लेकिन वे भगवान को मूर्ति तक ही सीमित नहीं मानते। अतः अवतार शब्द अधिक उपयुक्त होता है। अब जानते हैं कि ईश्वर की प्रकृति कैसी है। ईश्वर को अंतर्यामी और पारलौकिक दोनों के रूप में समझा जाता है। हिंदू धर्म में ईश्वर को स्त्री या पुरुष से परे समझा जाता है। हालांकि वह पुरुषोचित और स्त्रीत्व दोनों गुणों और रूपों को धारण करने में सक्षम होते हैं। विभिन्न अभिव्यक्तियों के कुछ उदाहरणों में ब्रह्मा निर्माता है, विष्णु संरक्षक है और शिव संहारक है। स्त्री रूपों में धन की देवी लक्ष्मी, ज्ञान की देवी सरस्वती और शक्ति की देवी पार्वती जैसी देवियां हैं। इनमें से प्रत्येक देवता हिंदू उपासक को ध्यान केंद्रित करने के लिए परमात्मा का एक अलग गुण या पहलू प्रदान करता है। भगवान के अन्य रूपों में बाधाओं को दूर करने वाले गणेश जी और पूर्ण भक्ति के अवतार हनुमान जी भी शामिल है। हिंदू धर्म में ईश्वर या सभी चीज़ों में इसके सार के प्रति मौलिक श्रद्धा के कारण जानवरों को आमतौर पर ब्रह्मा के प्रतिनिधित्व में चित्रित किया जाता है। उदाहरण के लिए गणेश जी को हाथी के सिर के साथ प्रस्तुत किया जाता है, जबकि हनुमान जी को वानर की कुछ विशेषताओं के साथ प्रस्तुत किया गया है। हिंदू धर्म में पेड़ पौधों और गंगा यमुना जैसी नदियों को भी देवीय दर्जा दिया गया है। ईश्वर का अवतार हिंदू का मानना है कि ईश्वर मानव रूप में अवतार के रूप में ही अवतरित होते हैं। उदाहरण के लिए यह समझा जाता है कि भगवान ने इतिहास में अलग अलग समय पर दुनिया से बुराई को खत्म करने के लिए और धार्मिकता की स्थापना करने के लिए सदाचार के प्रतिमान राम के रूप में या कृष्ण के रूप में पृथ्वी पर मानव रूप धारण किया है। हिंदू स्थानीय देवी देवताओं से प्रार्थना भी करते हैं, जिसमें से कुछ कभी वास्तविक लोग थे जो पुरुष और महिलाएं दोनों थी, जिनके बारे में माना जाता है कि उन्होंने इतने ऊंचे स्तर का ज्ञान प्राप्त कर लिया है कि उन्हें परमात्मा की अभिव्यक्ति के रूप में देखा जा सकता है। परिणाम स्वरूप उन्हें अन्य प्रमुख देवी देवताओं की अभिव्यक्ति के रूप में भी देखा जाता है। हिंदू धर्म अन्य धर्मों के प्रति सम्मान को बढ़ाता है और उनकी शिक्षाओं में सच्चाई को स्वीकार करता है। यह दर्शन हिंदू धर्म के भीतर और बाहर बहुलवाद की ओर ले जाता है। तदनुसार अधिकांश हिंदू विभिन्न धर्मों और दर्शनों को ईश्वर तक पहुँचने के विभिन्न मार्गों के रूप में देखते हैं। वेदों का एक उदाहरण जो ईश्वर पर हिंदू दृष्टिकोण का सारांश देता है वह है कि सत्य एक है। बुद्धिमान लोग इसे विभिन्न नामों से पुकारते हैं, तो इस तरह से ईश्वर हमारी समझ से परे है, जिसे समझना हमारे वश की बात नहीं है। ईश्वर तक कैसे पहुंचा जा सकता है?
साधक विशेष रूप से दो चीज़ों का सामना करते हैं, एक संसार से संबंधित और दूसरा ईश्वर से संबंधित। संसार नाशवान है और ईश्वर शाश्वत है। संसार से रिश्ता जोड़ने से व्यक्ति बार बार दुख झेलता है, जबकि भगवान से रिश्ता जोड़ने से वह आनंद की स्थिति में रहता है, जहाँ दुख का लेश मात्र भी नहीं होता। संसार पर निर्भरता नाशवान है और ईश्वर पर निर्भरता शाश्वत है। ऐसी बातें हम संतों और महात्माओं से सुनते आए हैं। वेदों और पुराणों में ऐसी ही बातें पढ़ते हैं और उन पर विश्वास भी करते हैं, लेकिन ऐसी बातों पर विश्वास करने के बाद भी हमारे दुखों का अंत नहीं होता। क्योंकि हमें शाश्वत आनंद क्यों नहीं मिलता? हमें ईश्वर की प्राप्ति क्यों नहीं होती? इस संबंध में हम एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। पढ़ने और सुनने से हमें केवल सैद्धांतिक ज्ञान ही प्राप्त होता है। गहरी लालसा ही ईश्वर को प्राप्त करने में सहायक होती है। सैद्धांतिक या दार्शनिक ज्ञान तो बिल्कुल भी सहायक नहीं होता। जिस दिन संसार से संबंध अरुचिकर हो जाएंगे और हमें लगेगा कि हम ईश्वर के बिना नहीं रह पा रहे हैं, उसी दिन हमें ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। संसार तथ्यात्मक नहीं है, यह मानकर भी हम सांसारिक विषयों में ही सुख भोगते रहते हैं, तो हमारा भला कैसे होगा? ईश्वर का अस्तित्व एक तथ्य है, उसका नाम एक सत्य है। ऐसा कहने मात्र से हमें विशेष लाभ नहीं होगा। असमंजस्य यथावत बना रहेगा। हम समस्या से तभी छुटकारा पा सकते हैं जब हमारी समस्या यह हो जाए कि हम खुद को दुनिया से अलग कैसे करें और ईश्वर को कैसे प्राप्त करें। यह ठीक है कि हम भगवान को देखना चाहते हैं, भगवान का प्रेम चाहते हैं, लेकिन हमारी इस इच्छा में एक बड़ी बाधा है हमारा अपना विश्वास कि भविष्य में बहुत बाद में हम ईश्वर से प्रेम कर पाएंगे, तभी ईश्वर हमें अपने दर्शन देंगे। हमारी यह अपेक्षा कि हम भविष्य में ईश्वर को प्राप्त कर सकेंगे ईश्वर प्राप्ति की सबसे बड़ी बाधा होती है। भौतिक वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए भविष्य की उम्मीद रखना ठीक है, क्योंकि वे हर जगह उपलब्ध नहीं है, लेकिन भगवान अंतरिक्ष, समय और पदार्थ के हर इंच में मौजूद है। इसकी प्राप्ति के लिए भविष्य की प्रतीक्षा क्यों करें? प्रयत्न करने वाले सामान्यतः इसी तथ्य पर ध्यान नहीं देते। वे यह विश्वास बनाते हैं जब वे इतनी अधिक साधना करेंगे, इतना जप करेंगे, तो उनकी इंद्रियां शुद्ध हो जाएंगी और इतनी वैराग्य प्राप्त हो जाएगी कि ईश्वर में इतना प्रेम विकसित हो जाएगा, तब उनका विश्वास और स्थिति अच्छी हो जाएगी। इस प्रकार के बने तभी ईश्वर को प्राप्त कर सकेंगे। ईश्वर में आपकी आस्था जो भी हो, ईश्वर गुणयुक्त हो या निराकार हो, साकार हो, उसे पाने के बिना तुम इतने बेचैन हो जाओगे कि तुम्हें उनके बिना रहना असंभव लगेगा। मीराबाई ने कहा था कि हे सखी, मैं हरि के बिना नहीं रह सकती। तो आज की इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, तो कृपया इसे अपने मित्रों में शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।